नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है, जो कि 21 जुलाई से शुरू हुआ और 7 दिन के हंगामे के बाद फाइनली सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनी कि 16 आवर्स की डिबेट एंड डिस्कशन ऑपरेशन सिंदूर पे की जाएगी। इस दौरान हमने देखा, सरकार ने मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या हमने अचीव किया, क्या हमारे टारगेट्स थे। और विपक्ष का एक सबसे बड़ा सवाल, क्यों हमने सीज फायर किया, किसके कहने पे सीज फायर किया, किसने भारत को प्रेशराइज किया, कितने फाइटर जेट्स का हमें लॉस हुआ। इन सब सवालों का विस्तार पूर्वक हमारे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड अदर स्पीकर्स ने जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लेड अपोजिशन ने कई गंभीर आरोप भारत सरकार पे लगाए हैं, सेना की कार्रवाई पे सवाल उठाए हैं, फाइटर जेट्स के लॉसेज से लेकर ट्रंप के सीज फायर वाले बयान तक काफी सारे इश्यूज लाइमलाइट में रहे। कांग्रेस के एक एमपी ने तो ये तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक तमाशा था एंड बहुत सारे ऐसे बेबुनियाद एलिगेशंस लगाए गए हैं जो शायद आपने इस डिस्कशन के दौरान देखे होंगे। इसी बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी सवाल उठाए गए कि कौन सा देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ था, कौन हमारे विपक्ष में था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का क्या पक्ष रहा, वर्ल्ड स्टेज पे हमने क्या मैसेज दिया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री के बारे में बताया कि किस तरह से भारत ने अपना पक्ष मजबूती से विश्व के देशों के सामने रखा, विश्व के लीडर्स को कन्विंस करने में हम कामयाब हुए कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी जरूरत थी और बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, जो कि नॉन एस्केलेटरी था। हमने पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया था, जो भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं। हमने आतंकवादियों को, आतंक के आकाओं को एंड आतंक को स्पॉन्सर करने वाले को टारगेट्स किया था। तो भारत ने अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ रखा और डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बताया पार्लियामेंट में खड़े होके कि भारत के ही प्रयासों से यूएस ने टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया है और ये भारत के ही प्रयास थे, भारत की डिप्लोमेटिक, भारत की फॉरेन पॉलिसी की ही एक विक्ट्री है। ये 18 जुलाई को किया गया काम था, लेकिन रिसेंटली अब ये एक न्यूज, एक डेवलपमेंट ये सामने आई है कि यूएन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में, मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में पीआरएफ को यानी कि लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है और पहलगाम के अंदर हुए आतंकी हमले का जिम्मेवार इस टीआरएफ को ठहराया है और जो नृशंस हत्याएं हमारे 26 नागरिकों की उसको कंडेम किया एंड पाकिस्तान को भी यहाँ पे कंडेम किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 18 जुलाई को भी इसके बारे में जानकारी दी थी। यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने पीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट किया है एक आतंकवादी संगठन। The Government of India welcomes the decision of the United States Department of the State to designate the Resistance Front as a foreign terrorist organization, that is FTO, and a special designated global terrorist. एंड इसके सभी अकाउंट्स वगैरह को भी सीज कर दिया गया, इसके मेंबर्स को जो है वीजा नहीं दिया जाएगा। वी एक्नोलेज दी एंड अप्रिशिएट द लीडरशिप ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन दिस रिगार्ड। तो मार्को रूबियो को हम अपने पक्ष को रखने में और इस बात को कन्विंस करवाने में कामयाब हुए थे कि 22 अप्रैल 2025 को जो नरसंस हत्याएं की गई थी आतंकवादियों के द्वारा, वो लश्कर ए तैयबा के ही एक प्रॉक्सी ग्रुप, या कहें कि लश्कर ए तैयबा का ही बदला हुआ नाम टीआरएफ के द्वारा किया गया है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म ये हमारी पॉलिसी है एंड न्यू नॉर्मल की जो सिद्धांत अब सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान,
ये भी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस की जो एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट है इन इंडिया में, उनके द्वारा भी इसके बारे में जानकारी दी गई। टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द टीआरएफ और बेहतरीन लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आप देख पाओगे टुडे द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज एडिंग टीआरएफ एज ए डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। टीआरएफ जो कि लश्कर ए तैयबा का ही एक प्रॉक्सी है, उसी का एक फ्रंट है। उन्होंने क्लेम किया था 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक को, और 26 सिविलियंस की जो है नरसंस हत्याएं उसमें की गई। This was the deadliest attack and civilians in India since 2008 Mumbai attacks conducted by लश्कर-ए-तैयबा। यहाँ पे ये समझना आवश्यक हो जाता है, यदि लश्कर-ए-तैयबा का नाम यहाँ पे आ रहा है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है। मीन्स ब्लेम नहीं कहेंगे, कि पाकिस्तान को यहाँ पे जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व को पता है, हर एक लीडर को पता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आईएसआई एंड पाकिस्तान के अदर ग्रुप्स लश्कर-ए-तैयबा को स्पॉन्सर करते हैं, फंड देते हैं, उसको पनाह देते हैं। तो टीआरएफ आल्सो has also claimed the responsibility for several attacks against Indian security forces, including most recently in 2024। यहाँ पे सब बातों का एक्नोलेज जो है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा किया गया है। और ऐसा करवाने में आप समझिए यूएस हाउस का एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, उसके एक मेंबर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट वो काफी प्रो इंडियन है, और उनके सामने भी हमने हमने हमारे पक्ष को रखा। तो इस कमेटी ने स्ट्रॉन्गली इंडोर्स किया था कि एफटीओ का टैग जो है दिया जाए टीआरएफ को, और भारत के ही प्रयासों से ये हम कर पाए थे। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह भी बताया कि किस तरह से ब्रिक्स नेशंस में शामिल चाइना ने भी सपोर्ट किया ऑपरेशन सिंदूर को, कंडेम किया इस कायराना हरकत को, पहलगाम आतंकी हमले को। तो ये भी हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक विन थी। हालांकि एट द सेम टाइम मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के ही एक एमपी जो कि असम से आते हैं, शायद गोगोई करके, अरुण गोगोई उनका नाम है, तो उन्होंने भारत सरकार पे सवाल उठाए, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठाए कि देखिए आपने कहा कि ब्रिक्स नेशंस ने कंडेम किया है पहलगाम टेरर अटैक को एंड ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन एससीओ समिट का क्या रहा? एससीओ समिट के दौरान जो डिक्लेरेशन आया था रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान, उसमें कहीं पर भी पहलगाम आतंकी हमले का वर्णन नहीं किया गया और ना ही ऑपरेशन सिंदूर को लेजिटिमेट किया गया। तो उनका कहना यह था कि देखिए एससीओ के जो मेंबर्स हैं वे आपके अलाई हैं। बहुत से देश ऐसे हैं एससीओ में जो इंडिया के अलाई हैं, काफी फ्रेंडली रिलेशंस हम लोग एंजॉय करते हैं। और जब उस डिक्लेरेशन को तैयार किया जा रहा था तो इंडियन ऑफिशियल्स भी उसमें शामिल थे उस पूरी प्रोसेस में। तो तब हमने क्यों इस डिक्लेरेशन को आगे तक आने दिया, उसमें क्यों हमने ऑपरेशन सिंदूर एंड पहलगाम आतंकी हमले का मेंशन करवाया? तो खैर वो एक अलग डिबेट है, बट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि उस चीज को भी मेंशन किया गया कि हाँ ठीक है, बाद में हमने जो है उस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया, वो सामने चीजें आई थी। अब यहाँ पे जब यूएस के द्वारा पीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन डेजिग्नेट किया गया तो पाकिस्तान ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एंड अदर ऑफिशियल्स इस चीज को डिनाई करते गए कि टीआरएफ प्रॉक्सी नहीं है लश्कर ए तैयबा का, एंड टीआरएफ को ये जो है काफी हद तक सपोर्ट करते गए। उस समय हमने देखा 18 जुलाई के बाद की बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे काफी चीजें बदलती गई और हमने जब अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना शुरू किया, प्रेशराइज करना शुरू किया, इंटरनेशनल स्टेजेस पे हम गए, तो पाकिस्तान रिसेंटली यू टर्न ले लेता है। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने कहा कि नो ऑब्जेक्शन, कि हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जो पहले था, इनको पहले ऑब्जेक्शन था जब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन डेजिग्नेट किया था, लेकिन अब इनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन होगा कैसे जब स्वयं टीआरएफ 3 बार ये क्लेम कर चुका है कि 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला किया गया भारत में,
उसकी इन्होंने जिम्मेवारी ली, उसको इन्होंने क्लेम किया था। इस कदार इनका नाम रहने वाला है। खैर, नाउ एक और सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस इशू को लेकर सामने आई है। भारत की एक और डिप्लोमेटिक विक्ट्री में इसको काउंट किया जा सकता है। टीआरएफ का नेम यूएनएससी की उस रिपोर्ट में शामिल किया गया है जो कि मॉनिटरिंग टीम ने पब्लिश की है। और यहाँ पे एक कमेटी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमेटी, उसी की एक मॉनिटरिंग टीम थी जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है। भारत के प्रयासों से टीआरएफ को हमने यूएन की एक रिपोर्ट के अंदर मेंशन करवा दिया है, पहलगाम टेरर अटैक को भी करवाया। और यहाँ पे साफ साफ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमला टीआरएफ ने करवाया। टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप है जो पहले से ही एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है। और साइट की जो फोटोज, वीडियोज एंड जो भी एविडेंसेस हमारे पास में थे वे सब हमने यूएन की इस टीम के सामने पेश किए थे। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज, द रिपोर्ट एक्सप्लिसिटली रिकॉर्ड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीआरएफ जो कि प्रॉक्सी है लश्कर ए तैयबा का। और ये सब चीजें, सब रिपोर्ट्स हमने एविडेंसेस के तौर पे इस कमेटी के सामने रखे। हम और भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, यदि चैनल पे नए आए हो गाइज, प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जो है प्रेस करना। नाउ, तब भारत ने कैसे ये सब किया? तो देखिए, आसान नहीं था। हम काफी लंबे समय से लगे हुए हैं कि टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन डेजिग्नेट करवाया जाए, वर्ल्ड स्टेज पे इसको लेके आया जाए, एंड जो भी एक्टिविटीज इसके द्वारा की जाती हैं उनको यूएन में मेंशन किया जाए 1267 सैंक्शंस कमेटी की रिपोर्ट में। इंडिया 2023 से ही इसके पीछे लगा हुआ है। हमने कई बार एविडेंसेस रखे हैं। भारत में जो भी आतंकवादी हमले, जिस भी तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म टीआरएफ ने किया है, उन सबको हमने सबूत के तौर पे इस कमेटी के सामने रखा। और इस रिपोर्ट में आप देख पाओगे यही बातें मेंशन की हुई हैं। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बेहद बेहतरीन है। स्पुतनिक की ये आर्टिकल है जो कि कल ही इन्होंने पेश किया है। Now, UN Security Council reports names Lashkar-e-Taiba's proxy TRF in Pahalgam terror attack. बीजेपी calls out चिदम्बरम्स का name। अब देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि जो पी चिदम्बरम साहब जी हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। वो पता नहीं कैसे बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो आतंकवादी संगठन, आतंकवादी आए थे पहलगाम में, आपको कैसे पता ये पाकिस्तानी थे? और कैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे कर दिया? तो बहुत से बेबुनियाद आरोप और सवाल जो है कर रहे हैं। हालांकि इसका जवाब जो है हमारे मिनिस्टर्स ने बेहतरीन तरीके से दिया है, वो आपने शायद देखा होगा। अब देखिए, ये भारत का पक्ष है भाई, इनमें ना सरकार ना विपक्ष। पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, तो उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन तांडव से दिया जाएगा। फिर चाहे राहुल गांधी जी रोए या पी चिदम्बरम साहब जी, राइट। तो हमने जो है लंबे प्रयासों से, और ये रहेगी यूएन की जो है 1267 सैंक्शंस कमेटी। अब इसमें देखो होता क्या है, अलकायदा जैसे बड़े आतंकवादी संगठन, इन सब को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसके जो एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, अंडरटेकिंग्स एंड एंटाइटीज एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। आप इसको चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि यूएन में आज के समय पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर है जो कि 2026 तक रहेगा। बावजूद उसके, डिस्पाइट द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज ए नॉन परमानेंट मेंबर अंटिल टिल 2026, हमने ये काम कर दिखाया और यूएन में जो है इस रिपोर्ट में मेंशन करवाया। तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मैं तो मानता हूं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इंडियन टीम ने काफी सारे एविडेंसेस प्रेजेंट किए थे बिफोर द यूएन मॉनिटरिंग टीम, जिसने ये सब काम किया है। और आतंकवादी संगठनों को डेजिग्नेट करना, उनको वीजाज को कैंसिल करना, ये सब काम करने का ये जो है करती है टीम, राइट। तो आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कैसी न्यूज लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।